गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। पिछले शो से राजेश सतपुते और आशीष बहेती हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। मार्केट वेटरन दिलीप भट्ट से फंडामेंटल्स पर व्यू लेंगे, वहीं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से एक कुछ दमदार रॉकेट कॉल्स टेक्निकल्स पर लेंगे। तो ये सब कुछ लाइन अप है कुछ ही देर में शो पर। एक बार मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी थोड़ा सा एकदम से डे हाई से हल्का सा स्लिप हुआ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 19772 पर ध्यान रखिए। 19804 पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 19875 पर। और बैंक निफ्टी भी कल के हाई के आसपास ही है, 43726। यहाँ पर भी काफ़ी कॉल राइटिंग है। और ये देखिए फिर से बैंक निफ्टी थोड़ा सा हायर लेवल पर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है। अब देखते हैं ये टिकता है या नहीं, लेकिन मिड कैप से नया हाई लगाया। और आज दिन है कमोडिटीज़ का, मेटल्स, केमिकल्स, ये सब के सब स्टॉक्स शानदार मोमेंटम दिखा रहे हैं। उसके अलावा मिड कैप फार्मा में एक अच्छा मूव आना शुरू हुआ है। लॉरस लैब्स, एल्केम लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको एक थोड़ी सी रैली दिखाई देगी इस समय ट्रेड में। बीरू जी, तो ये अब तक की बाजार की समरी थी। और अब चलते हैं पैनल के पास। आपकी स्क्रीन पर राजेश सतपुते, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से एक साथ एक करके पुणे से आएंगे। और उसके बाद विकास सालुंके, सुदीप शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त निर्मल बैंक से और एसबीआई सिक्योरिटी से। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स। जी देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा है कि एक अच्छा मूव देखने मिला है, बट ऊपर में एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। बट इसी रेंज में मार्केट मुझे लगता है ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो मुझे हिंदाल्को यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, वापस 508 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है आज के दिन में। तो यहाँ पे हिंदाल्को में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। वापस 522-24 के आसपास के टारगेट यहाँ पे हिंदाल्को में आते हुए देखने मिलेंगे। और वापस यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि इसी रेंज में ये काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिला था। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, जो आज का डे लो है 496-98 के आसपास का, तो हिंदाल्को यहाँ पे बाय करना है 524 के टारगेट के लिए। यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में हमने देखा है कि 758 का एक कल का जो हाई था उसके ऊपर वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और आज हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ में एक अच्छा, फर्स्ट आधे घंटे में एक अच्छा मूव देखने मिला विद वॉल्यूम के साथ। तो वहां पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है और एक ऊपर की तरफ जो नया हाई बनाते हुए वापस देखने मिल सकता है। तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे 778 के आसपास के टारगेट कॉनकॉर में मुझे लगता है वापस देखने मिल सकते हैं नए हाई की तरफ से। और नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 745 के आसपास का, तो 745 के स्टॉप लॉस पे कॉनकॉर को बाय करना है 778 के टारगेट। ओके, कॉनकॉर आज सुबह से दो बार डिस्कस हुआ है पहले भी। अब विकास जी के पिक यहाँ पर कॉनकॉर। सुदीप को जोड़ लेते हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, मेरा पहला ट्रेड है रेलटेल। रेलटेल में हमने देखा था कि परसों के सेशन में फ्राइडे को 260 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। जो प्रीवियस स्विंग हाइज जो थे सितंबर के 255 और उसके बाद का एक 258 का जो स्विंग हाई था, उसके ऊपर स्टॉक निकल गया था वॉल्यूम के साथ। तो 260 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो गया था। और पिछले दो सेशन में, आज और कल के सेशन में, 260 और 262 के स्टॉक ने लोज लगाया और इसको 260 का जो जोन था, ब्रेकआउट जोन, उसको तोड़ नहीं रहा है। ओवरऑल ट्रेंड हमने देखा ये रेलवे स्टॉक्स में अच्छा ही है, डेली, वीकली, मंथली, सारे टाइम फ्रेम्स पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से रेलटेल में बाइंग की जा सकती है 266 के स्टॉप लॉस से 290 295 के टारगेट्स के लिए। और मेरा दूसरा पिक होगा इंजीनियर्स इंडिया। हमने ये स्टॉक में एक मीडियम टर्म, अगर हम मार्च के महीने से देखें तो एक अच्छी रैली देखी थी 70 से लेके 160। उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 38-40% का रिट्रेसमेंट दिखाया था, 118 लो लगा के। अब स्टॉक पिछले 4-5 दिन से अपने 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक आज के दिन में जो वॉल्यूम बेस्ड एक्शन देख रहे हैं और जो पिछले 5 दिन के जो कंसोलिडेशन को एनगल्फ कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से इंजीनियर्स इंडिया में बाइंग की जा सकती है करंट मार्केट प्राइस से 142 के स्टॉप लॉस से 160 के टारगेट के लिए। ओके, ये 148.10 पर आपका बाय ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए जो नया ट्रेड ऐड करूंगा वो है एक डॉक्टर रेड्डीज। इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, इसका रेंज ब्रेकआउट, और आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला है डेली चार्ट पे। और उसके बाद ब्रेकआउट मिलने के बाद कल का दिन पॉज था, आज फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। तो हम यहाँ पे बेट लेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 5600। 5650 पे ट्रेड हो रहा है। सामने जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 5750 से लेके 5800। तो डॉक्टर रेड्डीज ये पहला बाय कॉल होगा।
एंड सेकंड बाय कॉल रहेगा वो थोड़ा सा रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन वोल्टास मुझे लगता है जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है, 200 डीएमएस को सरपास किया है, तो हमारा जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 844 का, और जो टारगेट है वो वही रहेगा 875 880। सो वोल्टास एंड डॉक्टर रेड्डीज, दीज आर टू बाय कॉल्स। ओके डॉक्टर रेड्डीज। चलिए आशीष जी जुड़े क्या हमारे साथ? ओके आशीष जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की? जी अनुज जी, एसबीआई लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में आज वापस एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, और कल का पॉज डे के बाद आज वापस बाइंग इंटरेस्ट रिज्यूम होते हुए देखने मिली है। तो 1385 का स्टॉप लॉस लगाकर एसबीआई लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी, और टारगेट ऑफ 1440 के टारगेट के लिए। दूसरा जो ट्रेड है वो टाइटन में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में वापस एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, तो इसमें एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 3360 का एक स्टॉप लॉस, 3360 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, और टारगेट ऑफ 3420 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, चलिए एक कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। आज वोल्टास वाकई में कुछ करने के मूड में, मतलब सुबह तो मैंने हंसी मजाक में इस बात को कहा था, लेकिन अब डे हाई पर ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। और एक बार आप लेकर आइए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो उनकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई जीआई इसका सिंबल है, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। राजेश जी, कोई ट्रेड बन रही है यहाँ पर? अनुज जी, देखिए ये सेक्टर मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर टारगेट देखे तो मेरे हिसाब से स्विंग का टारगेट होगा करीबन करीबन 1500 का, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1455, डेज लो का स्टॉप लॉस, इनिशियल टारगेट होगा 1500। अगर 1500 सरपास हो गया फिर मुझे लगता है वो ये 1600 तक भी जाएगा पोजिशनली, क्योंकि वैसे काउंटर में सिर्फ स्ट्रेंथ ही दिख रही है। तो इट्स अ बाय इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव यहाँ पे है। अच्छा, जो सुबह सुबह कॉनकॉर का जिक्र हुआ था, एक बार कॉनकॉर लेके आइएगा। 768 पर 58 पर आके ट्रेड कर रहा है। इसके ऑप्शंस पे मेरे स्क्रीन पे काफ़ी वाइल्ड एक्टिविटी नज़र आ रही हैं। और कुछ काउंटर्स लेके आइएगा ज़रा, एक बार उसमें लेके आइए आप मेट्रोपोलिस। ये भी करीब करीब 1658 पर एक एज पे ट्रेड कर रहा है। विकास, जरा आप अपनी राय रखिएगा मेट्रोपोलिस पर। ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है नवंबर 2022 के बाद। टेक्निकली इट्स 52 वीक हाई, लेकिन मोर स्पेशली अगर मैं इसको वीकली चार्ट्स पे देखूं तो ये वीकली चार्ट्स पे मतलब मेरे ख्याल से फेब 2022 के बाद पहली बार अपना लास्ट ड्यू एवरेज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको जा रहा है क्रॉस करने। यानी अगर ये वीकली क्लोजिंग 1670 पर भी आ गई तो ये अबव ऑल मूविंग एवरेजेस होगा ऑन वीकली चार्ट। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस स्टॉक को? विकास, अपने आप को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज, और फिर दोहराइएगा अपनी बात को। जी वीरेंद्र जी, देखो आरएसआई भी वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो वहां पे भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है और मिड में भी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है वो कैरी होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में जो रेंज निकल के आएगी, जो उसके हमने देखा था कि एक कोविड के बाद जो अपमूव देखने मिला था ऑलमोस्ट 3,500 3200 के आसपास का, वहां से स्टॉक नीचे आया था और अभी यहाँ पे एक अच्छा बेस बना चुका है। और हमने अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी इस काउंटर में लास्ट दिन में देखने मिला था, वहां से एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला था। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रीजन यहाँ पे बने रहेगा। ऊपर में 1780 के आसपास के टारगेट अभी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, और जिस हिसाब से आपने भी बोला कि एवरेज का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिलेगा, मुझे भी लगता है अगर आज वापस ये 1670-80 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा शार्प मूव यहाँ पे ऊपर में देखने मिलेगा, जो 1780 1790 यहाँ तक का एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो मेट्रोपोलिस यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग है। अगर डेली चार्ट की भी बात करूं, वहां पे भी एक अच्छा मूव देखने मिला है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था जो 2 दिन हाई सेम बन के चल रहा था, उसके बाद आज वो उसको ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो एक अच्छा काउंटर यहाँ पे देखने मिल सकता है। अच्छा का ठीक है, चलिए ये हो गई बात अब कुछ टेक्निकल्स की। अब एक काम करते हैं, एक बार लॉरस लैब्स देख लीजिए ज़रा वापस। अभी हमने शो स्टार्ट में स्पॉट किया था इसको 4% ऊपर, अब वायदा का टॉप गेनर इस समय लॉरस लैब्स। चलिए अब मार्केट फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अब हमारे साथ मार्केट वेटरन दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं। दिलीप भाई, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट में इस समय? क्या अभी भी बने रहें और फ्रेश पैसा इन्वेस्ट करें? गुड मॉर्निंग अनुज जी।
ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक फटीग फैक्टर तो जरूर है, शायद टाइम वाइज करेक्शन इज अंडरवे, और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एफआई का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है एट द मोमेंट, बहुत ही चेकर्ड है उसको मैं ऐसे कहूंगा, और जिस तरह से रुपी भी बिहेव कर रहा है विजा वी डॉलर, तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत कॉशन रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसमें कोई दो राह नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इज गोइंग टू बी गुड। द क्वेश्चन इज इन द इंटरवेनिंग पीरियड, अगले 3 महीने, अगले 6 मंथ्स में क्या होगा। मुझे लगता है वन शुड बी कॉशियस। मार्केट्स में आइदर गिव सम करेक्शन और विल गो फॉर साइडवेज मूवमेंट, लेकिन यहाँ से एक रन अवे राइज आएगा वो समझना बहुत मुश्किल है। तो आई वुड से दैट इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, डू एन एसआईपी काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा दिलीप जी, एक जो दिक्कत मार्केट में है वो है लार्ज बैंकों की, प्राइवेट बैंकों की। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस समय, खासतौर से एचडीएफसी बैंक में? एचडीएफसी बैंक एज व्हाट हम सबने देखा है कि काफी मतलब अंडर परफॉर्म कर चुका है निफ्टी को, और आफ्टर द मर्जर इसका चैलेंज और बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर भी देखें कि इंस्पाइट ऑफ गुड सेलिंग बाय एफआईआईज, ये एक बैंक ऐसा है अभी भी काफी ओवर ओन्ड बैंक है इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहाँ से भी एक बार शायद परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू टू बी गुड, लेकिन मार्केट इन इट्स कलेक्टिव विजडम जरूर देखेंगे कि शायद ये लॉन्ग टर्म में किस तरह से इन द चैलेंजेस को फेस करते हैं, किस तरह से एनपीएस पैन आउट होंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एनपीएस बढ़ेंगे, लेकिन अंडर अ न्यू लीडरशिप विद दीपक पारेख, केके मिस्त्री एंड मिस्टर पुरी नॉट बीइंग देयर, इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये सबको ध्यान में रखते हुए जरूर, और अंडर ओनरशिप भी नहीं है बैंक की, भले इसने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक शायद और थोड़े टाइम तक साइडवेज मूवमेंट देने का दे सकता है, एंड मे नॉट रियली आउट परफॉर्म, एट बेस्ट इट मे परफॉर्म विद द मार्केट। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। सर, मिड कैप्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, और इसमें एक तबका जिसने CY23 में पैसा बना के काफ़ी अच्छा दिया, उसमें रेलवेज भी थे। आज स्क्रीन पर रेलवे स्टॉक्स में इन लीडरशिप ऑफ IRCT से एक मूव फिर है। कोई रीजनेबल स्टॉक आपको इस स्पेस में लग रहा है, इसमें चेस करने लायक रेलवे में? मुझे लगता है कि रेलवे में एक अच्छा यूफोरिक प्ले आउट हो गया है, शायद यहाँ से भी थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है। और अगर हम सब देखें क्या है, IRCTC देखें या फिर एनीथिंग टीटागढ़ रेल देखें, ये सबके दे हैव बिकम ह्यूज मल्टी बैगर्स। अभी यहाँ से एक राय देने, सजेशन देने का कि शायद इसको बाय करे, मुझे नहीं लगता कि दैट विल बी करेक्ट। वन शुड नॉट रियली इन्वेस्ट इन द रेलवे स्टॉक्स ऑन द करंट लेवल्स। और जहां पर भी ये PSUs हैं, जहां पर भी ये PSU, उसमें शायद एक OFS का एक हैंगओवर जरूर बना रहेगा। Some will say it is good because liquidity इसमें बढ़ेगी और more participants will come, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये रेलवेज में यही देखना पड़ेगा कि इनका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, और इसको एक्स्ट्रापोलेट करें कि इतनी बड़ी ऑर्डर है और इतना टर्नओवर हो जाएगा और इतना प्रॉफिट आ जाएगा। आई थिंक इट इज लाइक काउंटिंग द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। मुझे लगता है इस लेवल से रेलवे सेक्टर एक ऐसा है कि one should be little careful, one should not be in a hurry to invest in this particular sector. दिलीप जी, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेस जो हैं, जहां पर काफी बड़ी रैली हुई है, वहां पर क्या व्यू है आपका? अनुज जी, ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट विल कंटिन्यू टू बी गुड ओवर नेक्स्ट 2 years, और हम खास करके देख रहे हैं कि प्रीमियम सेगमेंट तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। शायद ये मिड लेवल सेगमेंट इन द रियल एस्टेट भी काफी ठीक रहेगा, और जहां तक कमर्शियल स्पेसिस का डेवलपमेंट है वो भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल रियल एस्टेट एज अ सेक्टर, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टॉक्स काफी बढ़ गए हैं, यहाँ से भी लग रहा है कि और एक 1.5 2 years शुड बी गुड। और उसी तरह से एनीथिंग रिलेटेड विद द रियल एस्टेट, वेदर आप टाइल्स सेगमेंट, सिरेमिक सेगमेंट देख लो, या एनीथिंग रिलेटेड विद द रियल एस्टेट,
आई थिंक उसमें भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड काफी अच्छा रहेगा। दिलीप सर, आज मेरा इंटरेस्ट मिड कैप में ज़्यादा है, तो मैंने पहला प्रश्न पूछा था रेलवेज पे। ये डिफेंस में कल कुछ मतलब प्रोजेक्ट एलोकेशंस आए थे जिसमें जेन का नाम था, HAL एट ऑल टाइम हाई। सर, आपका डिफेंस में कोई रीसेंट स्टॉक आप लोगों ने जो पिक किया हो? मैं डिफेंस में भी यही कहूंगा कि इट हैज रन अप वेरी वेल, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सब ऑलमोस्ट लगातार सब मल्टी बैगर्स हो गए हैं, वेदर इट इज द PSU स्पेस देख लो या प्राइवेट स्पेस देख लो। अभी एक अगर आप इन सबके बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको जरूर 2-3 चीज नजर आएगी, खास करके PSUs में, कि इनके इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल साइकिल इज वेरी हाई, कैपिटल एम्प्लॉयड टू सेल्स आल्सो इज वेरी हाई। इनको काफी अच्छा एडवांस मिलता है जब इनको ऑर्डर मिल जाता है, सो द कैश इन द बुक लुक्स गुड, सो ऑप्टिकली ओवरऑल बैलेंस शीट काफी अच्छा दिखाई देता है। मुझे लगता है वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज इन डिफेंस द एग्जीक्यूशन इज द की, और एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू PSUs they also are not such a great track record of execution, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी एक अच्छा एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करना बाकी है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर में काफी अच्छा मूवमेंट आ गया है, एंड आई विल नॉट बी इन अ हरी टू रेकमेंड एनी ऑफ द स्टॉक्स इन द करंट लेवल्स। ओके दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बात करने के लिए हमारे साथ। मार्केट में इस समय मिड कैप्स में हल्का सा एक डिप आया है, और एक बार आप जरा एक स्टॉक लेकर आइए PFC का, एक बार इंट्राडे देख लेते हैं PFC का, और यहाँ पर एक टिप आया एकदम से, देखिए पिछले कुछ मिनटों में, इंटरेस्टिंग। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सुशील केडिया से जानेंगे आज की रॉकेट कॉल्स। चलिए अब बात करते हैं सुशील केडिया से, उनसे जानते हैं कि इस समय की बिग कॉल्स क्या हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की बिग रॉकेट कॉल्स। देखिए, जितने भी हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ना, जब ओवरऑल बाजार बढ़ने लगता है तो ये रॉकेट के जैसी चाल इनमें महसूस होती है, इनमें रिस्क हमेशा ज्यादा होती है। इस बात को मैं आपके सभी दर्शकों के सामने बार बार रीएम्फसाइज करना चाहूंगा, और उस रीएम्फसिस के साथ लास्ट वीक जो कोबरान रॉकेट कॉल था अच्छा चला, और अभी भी मुझे कोबरान में 25-30% यहाँ से और फर्दर उछाल दिखता है। हम इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, सारेगामा और काफी हद तक अब इंडिया सीमेंट को भी एक रॉकेट कॉल की तरह देखते हैं। मुझे लगता है अगले 10-12 दिन में इनमें अच्छी बढ़त अब यहाँ से बननी चाहिए। बॉम्बे डाइंग 185 तक जाता है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे देता है 185 के बाद भी, तो वहां से रॉकेट की तरह टेक ऑफ कर सकता है 250 तक। 185 का एक अगला रेजिस्टेंस है बॉम्बे डाइंग। तो इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट और बॉम्बे डाइंग, ये 2 स्टॉक बताया आपने, कोई और इंडिया सीमेंट एक और बोला ना आपने, 3 स्टॉक। हाँ, इंडिया सीमेंट को आप समझ लो 4-5 महीने के दृष्टिकोण से डबल हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। सीमेंट के सभी स्टॉक्स के अंदर एक बॉटम सा बन के एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बनना शुरू हो गया। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग इस समय आपकी कुछ पिक्स। इनके अलावा कोई और स्टॉक्स जो भले रॉकेट ना हो लेकिन दमखम रखते हैं रॉकेट बनने का? अब देखिए, लार्ज कैप्स में टाटा मोटर्स रॉकेट की तरह अकेला तीर चले जा रहा है, बाकी के सारे ऑटो स्टॉक्स अब भारी हो गए, TVS भी भारी सा लगने लग गया है। तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 5% का उछाल टाटा मोटर्स में, और अगले कुछ महीनों में ये समझिए जनवरी के फर्स्ट वीक तक अगर ये 800 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो लार्ज कैप्स में इसको हम अच्छी मूव के तौर पे देख सकते हैं। रॉकेट को तो पिछली बार जब मार्केट करेक्शन आया था सारे रॉकेट डूबे थे, तो थोड़ा सावधान रहना चाहूंगा। कुछ डिश टीवी को आप ऐड कर लो उसमें एक रॉकेट कॉल्स की लिस्ट में। देखिए, ये आपसे बात करते करते डिश टीवी के अंदर में भी अब हाँ, डिश टीवी को आप ऐड कर लो रॉकेट कॉल में, 28 की 40 की शुरू हो गई है। अच्छा सुशील जी, 2-3 स्टॉक्स डायग्नोस्टिक स्पेस से पिछले कुछ दिनों से हम बात भी कर रहे हैं इस पे, ये मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब, इन दोनों में से अगर किसी को पिक करना हो, अगर आपकी सहमति बने, तो आप किस में बेटर रिवॉर्ड ढूंढ रहे हैं इस वक्त, आपका व्यू? हम दोनों को देखिए बहुत पहले बहुत नीचे बिल्कुल तलहटी के पास लेके बैठे हुए हैं, तो हमारी तो एवरेज बिगड़ जाएगी अगर हमने दोनों में से किसी एक को भी लिया। आपके सामने देखिए मेट्रोपोलिस लैब्स की चार्ट है, और
अक्सर होता यह है कि चर्चा में और ध्यानाकर्षण जब होता है स्टॉक्स का, वो ऑलरेडी अपनी चाल को कंप्लीट कर चुके होते हैं। आपके सामने देखिए, मैंने मेट्रोपोलिस की चार्ट बनाई, कन्वर्जिंग ट्रायंगल बन रहा है। आज का लो टूट गया तो मेरे को मेट्रोपोलिस को लॉन्ग काट के शॉर्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और लाल पैथ लैब्स की चार्ट आपके सामने मैं खोलता हूं, और ये देखिए, ये भी करीब करीब एक राउंड अपनी तेजी का पूरा कर चुका है। एक करेक्शन यहाँ ओवरड्यू है। हमने लाल पैथ लैब्स में यहाँ से तेजी बनाई, यहाँ डबल किया और 3200 तक का हमारा ध्यान है। एक पुल बैक आ जाए इसके अंदर में 200-300 रुपए का, उसके बाद हम इसमें दोबारा री एंट्री करेंगे। फिलहाल यहाँ पे चढ़ के छाप के लेने का बिल्कुल मतलब मुझे चार्ट के अनुसार दोनों ही स्टॉक्स पे नहीं लग रहा है। तो ये दोनों डायग्नोस्टिक स्पेस, क्योंकि बहुत बातचीत हुई है, एक बार मैंने कहा चलिए सुशील जी का इस पर नजरिए लेते हैं। आज रेलवे स्टॉक्स पे एक मूव है। आप IRCTC हो गया, आप देखिए इरकॉन को देखिए, आरवीएनएल को देखिए, कॉनकॉर में आज एक स्ट्रॉन्ग मूव है। इन पर निगाहें गई आपकी? इनमें से कोई जो आपको इम्प्रेस कर रहा है इस वक्त सुशील जी? हम थोड़ा सा ना उल्टा चलते हैं। जब पैनिक रहता है तो खरीदते हैं, और जब एक्साइटमेंट आता है तो हम सतर्क हो जाते हैं। तो IRCTC में देखिए, वैसे ब्रेकआउट लग रहा है। यहाँ से ये लकीर पर आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट लग रहा है, पर हमारे को ये दिखता है 640 वाला, जब 715 तक हो लिया तो थोड़ा पुल बैक मिलेगा तो ले सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 750-52 तक जाए एक IRCTC, ठीक है। बाकी के रेलवे स्टॉक्स आज सवेरे मैंने सारे ही देखे थे, प्रॉपर एंट्री और उनपे प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट का सेटअप नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। कॉनकोर हमारा बहुत नीचे के भाव से बाई एंड होल्ड डिलीवरी ट्रेड है, भले ही F&O में हो। ये देखिए, हमने 575 से कॉनकोर में 1100 की कॉल निकाली थी, और हमने इसको निवेश करने की सलाह दी कि इतनी झिकझिक को ट्रेड करना असंभव है। तो किसी भी पुल बैक में नीचे मिलता है तो हम इसको लेंगे डिलीवरी के लिए, 1100 तक की चाल के लिए। ओके, चलिए कुछ अब बात हो गई माइक्रोस के, कुछ बड़े मैक्रो फैक्टर पे बात करते हैं। डॉलर, बॉन्ड यील्ड, क्रूड। अब पिछले एक महीने से पूरी कहानी इन तीन फैक्टर्स की वजह से आ रही है मार्केट्स में। इन पर क्या व्यू बन रहा है सुशील? पिछले एक महीने से ये ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, बाकी तो कहानी जीवन भर यहीं पे चलती है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और महमूद ने गाना गाया था। तो ग्लोबल मनी इस वक्त डॉलर है। डॉलर पे हम 1 मिनट में आते हैं। क्रूड की देखिए चार्ट का जो सेटअप है ना, हमने लास्ट वीक आपसे जैसे तेजी का एक कॉल निकाला, वो स्टॉप आउट हो गया और वापस नया बाई सिग्नल आया है। अगली चाल क्रूड में जो 9x क्रूड की चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, एक बार हमें 108-9 तक की चाल यहाँ से दिखती है। 77 वाला 108 हो गया तो 50% का उछाल क्रूड में आ जाएगा, और ये एक अच्छा संजोग है इसके साथ, या ये एक्चुअली इस तरह से रिलेटेड, इस पे बहस नहीं कर सकते। पर जो हमने चेन्नई पेट्रो 3 बैगर 3.5 बैगर हो गया नीचे के भाव से, खा पी के पूरा निकल गए, 100 शेयर भी घर में नहीं बचे। MRPL लास्ट का जो भी उछाल 1-2 दिन का बचा है, खाओ पियो निकलो। BPCL HPCL में जो हमने 25-30% की मलाई खाई, ये सारे अब ट्रेडिंग के लिए टॉप आउट हो चुके हैं, और साथ ही साथ अब क्रूड में एक बड़ी चाल 50% की ऊपर बन रही है। दोबारा से बाई सिग्नल आ गया, और क्रूड के कारण कोई शेयर बाजार कमजोर हो जाएगा, ये अनुमान बिल्कुल गलत है। क्रूड 2 चीजों को दर्शाता है। एक, डॉलर के सामने हम शेयर बाजार की वैल्यू को भी नापते, क्रूड को भी, तो दोनों का कोरिलेशन जो है वो स्प्यूरियस कोरिलेशन, जबरदस्ती की जोड़ लगी हुई है। दोनों एक साथ घटेंगे बढ़ेंगे क्योंकि डॉलर उल्टा चलता है। और दूसरा, क्रूड सबसे ज्यादा संवेदनशील कॉन्ट्रैक्ट है संसार का। ये रिस्क ऑन एटमॉस्फेयर को दर्शाने वाला पहला इंडिकेटर है। तो जिस डिस्पॉन्डेंसी से, जिस भय से इक्विटी मार्केट सब निकल रहे हैं, मैं बोलूंगा क्रूड की तेजी और बढ़ेगी तो शेयर बाजार में भी और तेजी बढ़ेगी, क्योंकि रिस्क ऑन फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अगर डॉलर इंडेक्स पे, तो डॉलर इंडेक्स ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है। अभी बड़ी मंदी बाकी है डॉलर में, बट फिलहाल के लिए एक राउंड इसका हो लिया। ये देखिए ओवरसोल्ड जोन में है, तो ये किसी भी टाइम एक छोटा सा रिबाउंड यहां से दे सकता है, जो रिबाउंड करीब करीब एक बार 104 पौने 5 105 तक जा सकता है। और ये 2% के भी उछाल में शेयर बाजार में कोई 3-4% की करेक्शन आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो मैं अनुमान लगाता हूं डॉलर इंडेक्स से, निफ्टी की इंडिपेंडेंट चार्ट को एक बार अगर देख ले अनुज, मुझे लगता है 20,100 के आसपास तक, यानी पिछले हाई से थोड़ी सी छेड़खानी करता रह जाए और एक बार में सीधा ब्रेकआउट न देके 20,100 से हमें लगता है कि ये रेंज वापस 19,700 तक, यानी जो 2 दिन पहले का लो था वहां से लेके 20,100 तक, ये रेंज में यहां तक जाके वापस नीचे आए और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद उसके बाद दोबारा 1000 पॉइंट की तेजी लगे। इस बीच में जो भी डॉलर इंडेक्स वगैरह का एडजस्टमेंट है वो हो ले, तो जो इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉक्स है जिनको आप डिलीवरी उठा के 1.5-2 महीने के लिए ले रहे हो,
ये 200-300 पॉइंट के करेक्शन ऑन पोजीशंस को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दुनिया भर के अभी तक ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से भी लेकर के जनवरी फरवरी तक 25-30-35% बी ग्रुप के स्टॉक्स दे देंगे। डॉलर, क्रूड और इंडियन मार्केट एक साथ ऊपर आ सकते हैं बेसिकली। हाँ जी। ओके, अच्छा एफएनओ में कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक्स सुशील, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों तरफ के आइडियाज? हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा ही कुछ आइडियाज रहती है। तो देखिए लॉन्ग साइड पे हम हमारे क्लाइंट्स को बाटा, यूपीएल, टाटा मोटर्स दिला के चल रहे हैं। हमने उन्हें सन टीवी और अपोलो हॉस्पिटल को शॉर्ट करने की सलाह दी है और सिलेक्टिव लॉन्ग्स है, सिलेक्टिव शॉर्ट्स हैं। सेक्टर रोटेशंस चलते रहेंगे। बैंक हमें अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली काफी समय से लग रहा था, अब आरबीआई ने उसकी पुष्टि भी कर दी। चार्ट्स बड़े गंभीर हैं बैंक्स के। कोटक और जो एचडीएफसी बैंक सीरियस लगाड़ रह गए, मुझे लगता है वो दो लीड कर जाए निफ्टी से कैचअप करने के लिए 20,100 तक की चाल में, और उस दौर में बाकी के बैंक्स में अंदर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। उसके बाद हम बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ऐसे पीएसयू बैंक्स को शॉर्ट करने के इंतजार में बैठे। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।